अभी मैं यहाँ नफीस रोड पे जोहरा पब्लिक स्कूल के पास मौजूद हूँ। यहाँ इस साल का ये पहला काम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खां के एमएलए फंड से यहाँ नफीस रोड बनाने का काम स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसका उद्घाटन यहाँ के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खां भी अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसका इफ्तिताह करेंगे, उद्घाटन करेंगे। चूँकि ये नफीस रोड जो है काफ़ी लंबा रोड है, जो जोहरा पब्लिक स्कूल से लेकर के बटला हाउस तक को कनेक्ट करता है। इस रोड की बनाने का काम जो यहाँ के एमएलए फंड के थ्रू हो रहा है और जोहरा पब्लिक स्कूल से लेकर के बटला हाउस तक का ये सड़क निर्माण का काम स्टार्ट होने वाला है। जो अभी आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि जेसीबी लगा हुआ है और नाले की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इस नाले की सफाई से के बाद पानी का बहाव सही आए, उसके बाद ही यहाँ पर ढलाई का काम स्टार्ट होगा। ये चूंकि रोड जो है काफ़ी क्राउड रोड है, काफी में जो दोनों तरफ दुकानें हैं, बहुत ही कमर्शियल इलाका है, बहुत ही यहाँ पर कारोबार के लिहाज से ये काफ़ी बिजी रोड है। इस रोड को बनाने का काम अमानतुल्लाह साहब करने जा रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन है। मेरे साथ यहाँ पर और भी मौजूद हैं लोग, जो उनसे मैं उनके राय लेने की कोशिश करता हूँ कि वो इस काम को लेकर के क्या सोच रखते हैं। जो काम स्टार्ट हो रहा है, तो चूंकि इस साल का यानी कि विधायक फंड से पहला काम स्टार्ट हो रहा है, बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपकी क्या राय है? माशाल्लाह देखिए, अभी जो पुराने काम थे वो भी बहुत जोरों पर चल रहे हैं। शाहीन बाग, अब्दुल फजल है, जसौला हैं और सरिता विहार और बदमपुर खादर में भी काम लगातार चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, गलियों का, सड़कों का। और यहाँ से ये बहुत बड़ा रोड है, ये जैसे पुस्ते से कहते हैं, पुस्ते से लेकर के और बटला हाउस चौक तक ये रोड जाएगा, जो मेन रोड कहा जाता है। ये आज शुरू हो रहा है आपके सामने। और भी बहुत सारे काम हैं जो वो उद्घाटन करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद में उसके भी। और इंशाल्लाह कोई भी गली या सड़क यहाँ कच्ची रहेगी नहीं, मतलब सब पक्की होंगी। तकरीबन मेरे ख्याल से 5% भी काम अब नहीं है, काफ़ी काम करा चुके हैं वो। लेट इसलिए हो गया क्योंकि विधायक जी के साथ तुम्हें पता है कुछ दूसरी पार्टियों में केसेस वगैरह में, कुछ कोर्ट कचहरियों के चक्करों में वो डिस्टर्ब रहे हैं। अब जाके सुकून हुआ है तो विधायक जी फिर काम पर अपने तैयार है और काम करा रहे हैं इलाके के अंदर, और आगे भी कराए हैं। कुछ लोगों की कुछ केस वेस की वजह से दिक्कत आ गई थी बीच में, लेकिन अब इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। विधायक जी ने जो अपना वादा किया है इलाके के लिए, हर गली हर रोड बनाने का, वो पूरा होगा। और इंशाल्लाह आज ये काम शुरू हो जाएगा और जो भी कुछ रोड यहाँ इलाके के रह गए हैं वो सारे रोड शुरू हो जाएंगे, एक एक करके सब बनवाए जाएंगे। विधायक जी ने अस्सलामुअलैकुम। देखिए, आज हम जो है ये नफीस रोड पर जो है हम मेन सीवर डालने का आज हम काम कर रहे हैं। और ये पहले से टेंडर मैंने किया हुआ था, तो ये रमज़ान की वजह से पीछे क्योंकि सड़कें और ज़्यादा खुदी हुई थी, लोगों का ये कहना था कि ये सब बन जाएं। तो अभी हमारी क्योंकि मेन लाइन है, पंप हाउस भी हमारा मई में चालू हो रहा है, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा पंप हाउस मई में। तो आज हम ये नफीस रोड की हम सीवर की लाइन शुरू कर रहे हैं और हम 100 मीटर लाइन हम डालेंगे, फिर उसको ड्रेसिंग करेंगे। वैसे ही साथों साथ हम सड़क बनाने का काम करेंगे। तो हमने रमज़ान की वजह से, क्योंकि इस मार्केट हैं, परेशान लोग होंगे, अब क्योंकि आगे बरसात आ रही है तो ये हमारे लिए ज़रूरी था। तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे सब जिम्मेदार लोग मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ये हो सके उतना है। और यहाँ से हम स्टार्टिंग से तकरीबन 9 फीट गहराई लेंगे और सर सैयद रोड
का आधा लोड हमें इधर लाना और ये इधर दूसरी तरफ का भी बटला हाउस का भी। तो ये कोशिश करेंगे कि सर सैयद रोड पे इसकी गहराई 7 फीट तक रहे और लास्ट में ये हमें जहाँ ये बटला मेडिकल स्टोर है वहाँ तक ये लेकर जा रही है जहाँ से नफीस रोड शुरू हुआ है। और इसी में हम सर सैयद रोड का काम भी हम शुरू कर देंगे, वहाँ भी हमें डालनी है। नूल वाला भी काम शुरू करेंगे और पीछे जो बटला हाउस की तरफ पीछे जाता है जो शाह मस्जिद से एक रोड आया है और उनकी गलियाँ हैं वो भी हम सब इसमें कनेक्ट करेंगे। जो बाकी बचा हुआ काम है वो सारा हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे। बस लोगों से मेरी एक अपील है कि इस वक्त जो है क्योंकि हमारे पास ना MCD है, ना दिल्ली सरकार है, ना केंद्र है। इस वक्त जो है मैंने अभी देखा, मैंने पीछे पूरा इलाका साफ कर दिया था। अब गंदगी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, तो इस पर भी लोग ध्यान दें और पार्षद से कहें और नहीं है तो फिर अपने तौर पे हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि गंदगी ना हो। लेकिन इस वक्त इलाके में जहाँ जहाँ मैंने देखा कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ओखला हेड के ऊपर जो रोड जाता है वहाँ पर बटला हाउस से जैसे निकल के लेफ्ट होते हैं तो वहाँ कूड़ा है जो बहुत साफ था। ओखला हेड का कूड़ा साफ कर दिया था। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। लोग अपने पार्षद से भी आप लोग कहें कि वो जो उसका कूड़े का काम है कम से कम वो काम करते। बाकी सीवर, सड़क, बिजली, पानी ये सब हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, हर कोशिश करेंगे। तो बस तमाम लोगों से यही है कि इसमें क्योंकि नफीस रोड के लोग हैं, बटला हाउस के लोग हैं, हम कोशिश करेंगे क्योंकि मैं डे बाई डे आकर के इसको खुद देखूंगा, अपनी निगरानी में कराऊंगा। तो लोग बस इनको कोऑपरेट करें, हमारे लोगों को जो भी काम यहाँ करेंगे कोऑपरेट करेंगे। हम खुद से 100 मीटर बनाएंगे, उसको ड्रेसिंग करेंगे, फिर उसको रोड बनाएंगे, फिर आगे 100 मीटर बनाएंगे। तो ये दोनों चीज़ का टेंडर है, सीवर का भी है और ये सड़क का भी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोगों को परेशानी ना हो। शुक्रिया। अभी हमारे पास यहाँ पर ओखला विधानसभा के मौजूदा विधायक जनाब अमानतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं और इस नफीस रोड का आज उद्घाटन समारोह यहाँ पर हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि ये जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। मैं इनसे कुछ चंद सवाल लेना चाहता हूँ कि ये काम कब तक कंप्लीट होने की चांस है? अभी तो शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये पूरा जो है क्योंकि ये बड़ा है, कोशिश करेंगे कि ये जून एंड तक हम इसको कंप्लीट कर दें पूरा। उससे पहले मतलब 2 महीने में इंशाल्लाह सड़क भी बना देंगे और इसको रोड भी बनेंगे, वो सड़क भी डाल। क्योंकि ये सड़क काफी बिजी है, काफी आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, इसको आप किस तरह से मैनेज करना चाहेंगे कि इसमें हम लोग पहले 100 मीटर को कोई बाधा? हम लोग 100 मीटर बनाएंगे। देखिए जो होना है वो तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन हम 100 मीटर पहले बनाएंगे क्योंकि गहरी लाइन डलनी है, इसमें मेन लाइन है, सारे कनेक्ट इसी में होने। तो पहले 100 मीटर बनाएंगे, उसको ड्रेसिंग करेंगे, फिर रोड बनाने का काम करेंगे, फिर आगे 100 मीटर तो इसी तरह से लेके चलेंगे। जी। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि इस इलाके में और भी गलियां जो छोटी मोटी छूट गई हैं, इसका काम कब तक मुकम्मल करने का कर रहे हैं? कंप्लीट एक एक करके सब कंप्लीट कर रहे हैं, सब होंगे, सब होंगे ये काम, सारी बातें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमानत भाई। और अभी चूंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इस इलाके का बड़ा प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया जाता है और ये काफ़ी बिजी सड़क होने के बावजूद भी इस पे इस तरह के काम होना ये बहुत ही खुशी की लहर है ओखला वालों के लिए। अब देखना है कि ये काम कब तक कंप्लीट होता है और इससे होने वाली सारी दिक्कतों को किस तरह से अमानत भाई हैंडल करेंगे। ये काम रमज़ान में हो जाता, लेकिन रमज़ान में बहुत लोग खरीदारी करने निकलते हैं, उसमें दोनों लोगों का नुकसान होता, व्यापारियों का भी नुकसान होता और जो यहाँ से माल खरीदने के लिए मार्केट में आते हैं उनका भी नुकसान होता। तो उस टाइम पे रमज़ान में ये काम रोक दिया था, अब ये शुरू हो गया। अमानत भाई की ये बहुत बड़ी पहल है, ये बहुत बड़ा काम है और ये काम होने के बाद उन्होंने अभी बताया आपसे कि सारी लाइनों को जोड़ दिया जाएगा, जितना काम है सब कराएंगे। शुक्रिया। एमएलए की एक जो जिम्मेदारी है वो भरपूर तरीके से वो निभा रहे। सरकार हमारी थी, काम में देरी नहीं थी, सरकार हमारी नहीं है। फंड होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इंसान की सहूलियत देखी जाती है। इलेक्शन रहा, इलेक्शन के बाद हालात आपके सामने है। उसके बाद रमज़ान रहा, रमज़ान में इंसान की सहूलियत देखा गया। ये मेन रोड है, ये काफ़ी लोगों को जोड़ता है। इस रोड को, ये नफीस रोड जो है, बटला हाउस एक्सटेंशन, जोगाबाई एक्सटेंशन, ये रोड लोगों को जोड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इस रोड पे रस है, जिसकी वजह से रमज़ान के बाद ये प्रोजेक्ट को पास करने के लिए टाइम मिला, वो कर दिया गया। और आज से कोशिश किया जाएगा कि पार्ट बाई पार्ट लोगों की सहूलियत के हिसाब से इस काम को किया जाए, ताकि किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। और इलाके की एक जिम्मेदारी है जो वो भरपूर तरीके से एमएलए साहब और उनके जो भी कार्यकर्ता है और हमारे पब्लिक है वो सहायता देगा और इंशाअल्लाह ताला इस काम को हम लोग
सही तरीके से अंजाम देंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र। रोड की मैं बात नहीं, रोड का देखिए अभी क्या प्लानिंग है, अभी तो ये अभी क्लियर नहीं है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बार बार ये नोटिस भी लगा रहे हैं, कुछ डेमोलिशन का नोटिस लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, तो अभी वो पिक्चर क्लियर नहीं है। क्योंकि आपने देखा हो विधायक जी ने भी एक रोड निकालने की बात की थी, और वो 40 फीटा रोड निकालने, उसका टेंडर भी विधायक जी ने करा रखा था, खलीलुल्लाह से लेके और खिदराबाद तक का था। उसमें भी डीडी उनको एनओसी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो रोड नहीं बन पा रहा। अगर डीडी आज एंट्री वो उसको एनओसी देते तो विधायक कल ही इसमें रोड निकलवा देंगे, और जिससे लोगों को बहुत आसानी होगी आने जाने में। तो कहीं ना कहीं प्रशासन आप देखते हैं, अब सिस्टम सारा चेंज हो गया है। बीजेपी की सरकार है, एलजी इनके हैं, सेंटर में सरकार इनकी है, स्टेट में इनकी हो गई है, तो उसके बावजूद ओखला विधानसभा में अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं रुक रहा है, लगातार काम चल रहे हैं। जितनी सड़कें रह गई हैं आदमी बेफिक्र रहे हैं, और कोई इसमें डरने की बात नहीं कि आगे काम होंगे नहीं होंगे। विधायक जी ने इतना काम पहले ही करा दिया था, तकरीबन वो रोडों का काम निबट गया। अब आने वाले टाइम में जो भी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, वो उनका लगातार आप काम चल रहे हैं। हम आपको दिखा भी सकते हैं डे बाई डे, एक दो गलियां हमारी अभी भी डल रही हैं, जो खुदी हैं वो भी बनेंगी, जो नहीं खुदी हैं, जो पुरानी हैं वो भी बनेंगी। तो विधायक का वादा है कि डेवलपमेंट का जो काम है लगातार करेंगे। दूसरी, विधायक जी ने खुद अपील की थी कि जो विधायक का काम है वो विधायक करते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे काउंसलर के अंडर में 128 कर्मचारी आते हैं। 128 में 28 कर्मचारी नहीं दिखते। जो गलियों में हमने सड़कें बना दी, तकरीबन 90% हमने सड़कें बना दी। अब जब सड़क बना देते हैं तो उसके बनाने के बाद झाड़ू लगाने का काम पार्षद साहब का है, जो पार्षद साहब नहीं कराते, पार्षद साहिबा नहीं कराती। अब उसमें 10 दिन 15 दिन जब झाड़ू नहीं लगेगी तो वो गली, वो सड़क इतनी बुरी हालत में हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको कभी किसी दिन फ्री होंगे तो आपको गलियों का हाल दिखाऊंगा। हर नुक्कड़ पर बहुत बड़ा कूड़े के अंबार लग गए हैं। आप पूरे कहीं पर भी चले जाइए, आप ओखला हेड पर चले जाइए, वहाँ पर हमने फुटपाथ बनवाया, उसको भी कूड़े का डालने का काम ये कर रहे हैं। आपके यहाँ पर चले जाइए, मुरादी रोड के आगे बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। आप हर गली के अंदर, जाकिर नगर में बहुत ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, पार्षद साहिबा कहीं उठवाती नहीं कूड़ा। तो ये ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम। बरसात का मौसम आने वाला, और आपको पता है कि बरसात में बीमारी भी साथ साथ आती है। इस इलाके में जिस तरह के कूड़े के मसले हैं, ये आज के नहीं है, बहुत पुराने। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उसने नेग्लिजेंसी दिखाई है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि चूंकि आप दावा करते हैं कि यहाँ के विधायक जी काफ़ी डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो इसका कोई ना कोई तो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। देखिए सलाम भाई, मैं आपको बता दूं, अमानत भाई ने इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले मुहिम चलाई, पूरा क्लीन करा ओखला को, शाहीन बाग, अबू फजल, बटला हाउस, जाकिर नगर, एज ब्लॉक, हमने एक एक गली में से जहां कूड़ा था वहां हटाने का काम करा। अब हटाने के बाद वहां पर बिल्कुल हमने क्लीन, बिल्कुल ओखला डस्ट फ्री कर दिया था। अब उसके बाद ये पार्षद साहिबा जब झाड़ू नहीं लगेगी, वहां पर बाहर, घरों के बाहर कूड़ा होगा, तो यही हाल हो जाएगा। अब उसको उठाने का काम एमसीडी का आता है, एमएलए का काम है, सड़क बनवाने का काम है, सीवर का काम है, और काम है। अब जो काउंसलर के अंडर में आते हैं उनको तो वो ईमानदारी के साथ करें। भाई आप अपना इलाका तो कर नहीं रहे, दूसरे इलाके के अंदर जाके काम कर रहे हैं कि भाई हम वहाँ से उठवा देंगे। दूसरे इलाके में कहीं पर गए, मैं रात देख रहा था, उनके फोटो डले हुए थे। अपना इलाका तो सही करा नहीं जा रहा, आप दूसरे इलाके में कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पर भी ठीक कर दूंगा। आप इलाके के अंदर देखिए, हर गली के अंदर आप यहाँ देखिए, ये देखिए कितना बुरा हाल है। आप कैमरा दिखाइए, जहाँ खड़े हो गए वहाँ कूड़ा ही कूड़ा है। तो ये करना पड़ेगा। 128 कर्मचारी हमें बताएं कि कहाँ किसकी ड्यूटी है, भाई किस गली पे किसकी ड्यूटी है, फिर देखिए आप काम होगा ही नहीं होगा। मैं